नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फुल पिच वाइंडिंग का चर्चा करेंगे। मींस आर्मेचर वाइंडिंग का हमने क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें हमने चर्चा किया था कैसे हम फुल पिच वाइंडिंग और शॉर्ट पिच वाइंडिंग को यूज करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि फुल पिच वाइंडिंग है क्या। तो फुल पिच वाइंडिंग को हम बहुत सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर के दो कॉइल साइड के बीच में अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री का हो, दैट इज कॉल्ड फुल पिच वाइंडिंग। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री के बारे में चर्चा है, न कि मैकेनिकल डिग्री। आप जानते होंगे इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री के आपस में रिलेशन क्या होते हैं। मैं इसे बहुत सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि जैसे नॉर्थ और साउथ मेरे पास दो पोल हैं। इन दोनों के पोल के बीच में मैंने जो अपने कॉइल का स्पैन किया है, मींस एंड कनेक्शन है, कॉइल साइड 1 कॉइल साइड 2। इन दोनों कॉइल साइड के बीच में जो स्पैन है, अगर वो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल है, दैट इज कॉल्ड फुल पिच कॉइल और फुल पिच वाइंडिंग। कॉइल साइड 1 कॉइल साइड 2 के बीच में 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री बताता है कि ये फुल पिच कॉइल है, यानी इसके अंदर किसी भी प्रकार की शॉर्टिंग नहीं की गई है। अब यहाँ सवाल ये है, फुल पिच कॉइल या फुल पिच वाइंडिंग की क्या कोई एडवांटेज है, सिमिलरली क्या कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो आइए हम समझते हैं फुल पिच कॉइल होने से फायदे क्या हैं और फुल पिच कॉइल होने से नुकसान क्या है। सबसे पहला फायदा, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जो आउटपुट वोल्टेज मुझे मिलेगा, उसकी जो वेवफॉर्म की क्वालिटी होगी साइनसोइडल होगी, प्योर साइनसोइडल होगी। मींस मैं बोल सकता हूँ इम्प्रूव्ड वेवफॉर्म होगा। अगर प्योर साइनसोइडल या इम्प्रूव्ड वेवफॉर्म होगा, मींस जो हार्मोनिक्स है, डिस्टॉर्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अदर सब्जेक्ट्स में लाइक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। हार्मोनिक्स क्या होता है, जो भी वेवफॉर्म अगर एसी है और प्योर साइन और प्योर कोसाइन को छोड़ के किसी और शेप में अगर वो है, उसको आप सिंपल भाषा में हार्मोनिक्स बोल सकते हैं, यानी अनवांटेड सिग्नल बोल सकते हैं। तो बच्चों, फुल पिच कॉइल का एडवांटेज ये है कि यहाँ हार्मोनिक्स मिनिमाइज होता है, जनरेटेड ऑफ वोल्टेज में हार्मोनिकल डिस्टॉर्शन नहीं होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें ऑपरेशन की, तो फुल पिच कॉइल में चूंकि इंप्रूव्ड वोल्टेज मिल रहा है, हार्मोनिक फ्री मिल रहा है, तो हार्मोनिक नहीं होगा। तो याद कीजिए इंडक्शन मोटर का एक प्रॉब्लम, दैट वाज कॉल्ड कॉगिंग। वो क्रॉल करने लगता था, कॉग हो जाता था, स्टार्ट होने से फेल हो जाता था, सिमिलरली क्रॉल करने लगता था ड्यू टू हार्मोनिकल। ये सारे के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। सिंक्रोनाइजेशन की क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। मींस हमारी जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी वो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होगी लाइक 50 हर्ट्ज, तो आसानी से हम सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। सिमिलरली बच्चों, अगर हम फुल पिच कॉइल यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कूलिंग कंडीशन है वो भी इंप्रूव हो जाएंगे। बेनिफिट ये मिलेगा कि जो रिएक्टेंस की वैल्यू है वो कम होगी फुल पिच कॉइल होने की वजह से, जिसकी वजह से वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। बच्चों, साथ में और भी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे पावर फैक्टर की वैल्यू इंप्रूव हो जाएगी। मैं मीन्स बोल सकता हूँ कि हायर पावर फैक्टर मिलेगा, और हायर पावर फैक्टर मिलने से हमारी जो पावर की क्वालिटी है, जो हमारा पावर ट्रांसमिशन रेट है, वो इंप्रूव हो जाएगा। फुल पिच कॉइल की जो वाइंडिंग डिजाइन है सिंप्लीफाइड होती है एज कंपेयर टू शॉर्ट पिच कॉइल, क्योंकि वहां हमें शॉर्टिंग करना होता है और शॉर्टिंग का एक एंगल होता है, उसके हिसाब से हमें शॉर्टिंग करना होता है। फुल पिच वाइंडिंग में, फुल पिच कॉइल में जो आपको आउटपुट मिलेगा वो बैलेंस मिलेगा। मींस बैलेंस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, चाहे वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में हम क्यों ना चर्चा करें। सिमिलरली बच्चों, ये सारी क्वालिटीज है, तो स्वाभाविक है ओवरऑल जो उसका ऑपरेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू लोड वो स्टेबल होगा। आइए बच्चों, अब हम एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज समझते हैं कि फुल पिच कॉइल के क्या क्या डिसएडवांटेज है। वहां हमने देखा था कि जो रिएक्टेंस की वैल्यू थी उस पर इम्पैक्ट हुआ था, यानी यहाँ हायर सिंक्रोनस रिएक्टेंस मिल रहा है, तो स्वाभाविक है जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो अफेक्टेड होगा, ट्रांजिएंट्स क्रिएट होंगे। अब फुल पिच कॉइल है, कॉपर की क्वांटिटी ज्यादा है। आप ही बताइए, कॉपर ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी तो कॉपर में होने वाले लॉस यानी कॉपर लॉस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। मींस मैं बोल सकता हूँ फुल पिच कॉइल का डिमेरिट ये है कि इसमें कॉपर लॉस वैल्यू बढ़ गई। ऐसे ये डायरेक्ट डिमेरिट नहीं है, पर हम एनालाइज कर सकते हैं कि हायर कॉपर लॉस हो रहा है क्योंकि हायर कॉपर की क्वांटिटी यूज हो रही है।
कॉपर की क्वांटिटी ज्यादा लग रही है बच्चों, तो स्वाभाविक है कॉस्टिंग भी बढ़ेगा एज कम्पेयर टू शॉर्ट पिच, क्योंकि शॉर्ट पिच में कॉपर की वैल्यू कम लगती है तो वहां कॉस्ट कम होता है, जबकि यहाँ कॉस्ट हाइयर होगा। सिमिलरली अगर हम कॉपर की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, फुल पिच कॉइल कर रहे हैं, तो स्पेस ज्यादा चाहिए वाइंडिंग के लिए। अगर कॉपर को हम कम करते हैं तो स्पेस कम लगता है। कूलिंग थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि हमने नॉर्मली अगर फुल पिच कॉइल की बात करूँ तो स्पेसेस कम होते हैं कूलिंग के लिए, तो थोड़ा सा कूलिंग मुश्किल होता है, तो हमें स्पेशल टाइप की कूलिंग नॉर्मली इसमें प्रीफर करनी पड़ती है। मेंटेनेंस भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ कॉपर की क्वांटिटी हमने ज्यादा किया है एज कम्पेयर टू शॉर्ट पिच कॉइल, तो मेंटेनेंस भी ज्यादा होगा। अब बच्चों इस तरीके से बहुत सारे ऐसे सपोर्टिव इम्पैक्ट हैं जो डिसएडवांटेज के फॉर्म में आएंगे। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि इस फुल पिच कॉइल के अंदर हार्मोनिकल कंटेंट डेवलप तो नहीं हो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये था उसके जिसमें हमने कॉपर की क्वांटिटी बढ़ा ली थी, तो कॉस्टिंग बढ़ने से ऑपरेशन थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है, लिमिटेड एडेप्टेबिलिटी है। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ फुल पिच कॉइल जिसके अंदर दो कॉइल के बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री है, कुछ मेरिट्स भी हैं तो साथ में कुछ डिमेरिट्स भी हैं। आई होप फुल पिच कॉइल आप समझ लिए होंगे। अब इसी फुल पिच कॉइल के बाद हम अगला कॉइल यानी शॉर्टिंग की बात करेंगे कि कैसे हम फुल पिच कॉइल में 180 डिग्री के स्पैन को कम कर देते हैं, तो शॉर्ट पिच कॉइल कैसे फॉर्म होता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।